हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया टॉपिक धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद ये चित्र बनाएंगे। अब ये चित्र किस प्रकार बनाएंगे उसको हम यहाँ पर समझेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखा है धारावाही वृत्ताकार लूप। तो ये जो धारावाही वृत्ताकार लूप है इसको हम सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले तो हमने एक धारावाही वृत्ताकार लूप बनाया। क्या बनाया? एक धारावाही वृत्ताकार लूप बनाया जो कैपिटल आर त्रिज्या का है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है, तथा इसका केंद्र कितना है? इसका केंद्र है ओ। और अगर हम इसको भी मिलाते हैं तो ये हो जाएगा इसका व्यास। ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? कैपिटल आर हो गई। क्लियर है? केंद्र ओ से एक्स दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर P स्थित है। केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मतलब ये इसका अक्ष है, तो इसके अक्ष पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब हम बायो-सैवर्ट का नियम लगाएंगे। बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार क्या होता है? एक अल्पांश खंड के कारण वो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करता है। तो यहाँ पर एक अल्पांश खंड हम यहाँ पर मान लेंगे। मान के चलेंगे एक अल्पांश खंड ए बी यहाँ पर है और एक अल्पांश खंड ए डैश बी डैश यहाँ पर है, जिसकी लंबाई कितनी है? डी एल है। इसकी लंबाई कितनी है? डी एल है। ठीक इसी प्रकार एक अल्पांश खंड ए बी जिसकी लंबाई डी एल है और एक अल्पांश खंड ए डैश बी डैश जिसकी लंबाई कितनी है? डी एल है। अब इस डी एल अल्पांश खंड को हम बिंदु पी से मिलाते हैं, जिसके बीच की दूरी कितनी होती है? स्मॉल आर होती है। इस अल्पांश खंड को हमने बिंदु पी से मिलाया जिसके बीच की दूरी है स्मॉल आर। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम इसको दो घटकों में विभाजित कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हम इसको दो घटकों में विभाजित कर लेंगे। क्लियर है? यहाँ से अगर हम इस पर लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा डी बी डैश वेक्टर। यहाँ से एक परिमाण इसका हो गया और एक इसका हो गया, इसको मान लेंगे हम डी बी डैश वेक्टर। क्लियर है? तो यहाँ पर ये कोण है, ये फाई, और यहाँ पर ये भी कोण फाई बनाता है। जिस प्रकार यहाँ पर कोण फाई और यहाँ पर भी कोण फाई बनता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हम कोण फाई मान लेंगे। क्लियर है? अब ये हो जाएगा इसका क्षैतिज घटक और इसको मान लेंगे हम ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक को हम क्या लेते हैं? क्षैतिज घटक को हम कॉस थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं? क्षैतिज घटक को कॉस थीटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी बी कॉस थीटा जो यहाँ पर है, क्योंकि कोण कितना है यहाँ पर? फाई है, तो ये हो जाएगा कॉस फाई। और ये हो जाएगा इसका ऊर्ध्वाधर घटक, तो ये हो जाएगा डी बी साइन फाई। ठीक इसी प्रकार इसको भी हम दो घटकों में विभाजित कर लेंगे। तो ये हो जाएगा डी बी डैश कॉस फाई और ये हो जाएगा डी बी डैश साइन फाई। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो ये दोनों परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में विपरीत हैं, जिसके कारण ये निरस्त हो जाएंगे। और यहाँ पर इन दोनों की दिशाएं एक समान हैं, यानी कि इस अक्ष पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। क्लियर है? तो आइए चलते हैं इसका वर्णन, यानी कि इसके व्यंजक का वर्णन किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में लिखेंगे। माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई धारावाही वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र O है। इस केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस धारावाही लूप को दो धाराखंडों में विभाजित कर दिया है, ए बी और ए डैश बी डैश, जिसकी लंबाई कितनी है? डी एल है, तथा इससे बिंदु P के बीच की दूरी स्मॉल r है। तब बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार, बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार धाराखंड dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर लिखेंगे धाराखंड dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
तो यहाँ पर हमने लिख दिया है धाराखंड DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब हम आगे देखेंगे, चूंकि धाराखंड DL तथा R के बीच का जो कोण है वो होता है यहाँ पर 90 अंश। कितना होता है, 90 अंश होता है। क्यों, क्योंकि ये स्पर्श रेखा होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि धाराखंड DL चूंकि धाराखंड DL तथा R के मध्य कोण कितना है, 90 अंश है। तो यहाँ पर 90 अंश लिखेंगे तो ये हो जाएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 90 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो dB का मान कितना हो जाएगा, dB इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। ये हो जाएगा अल्पांश धाराखंड के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हम देखेंगे क्योंकि इस dB को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। जो हमने dB निकाली यानी कि चुंबकीय क्षेत्र निकाला है, इसको हमने दो घटकों में वियोजित कर दिया है, एक तो dB cos थीटा और एक dB sin थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि dB को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है चूंकि dB को दो घटकों में वियोजित कर दिया गया है। सबसे पहला होगा dB cos थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले dB cos थीटा यानी कि cos फाई है। यहाँ पर देखेंगे dB cos फाई, ये OP के लंबवत है। क्या है, OP के लंबवत है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिशा कितनी है इसकी, OP के लंबवत। यहाँ पर लिखेंगे OP के लंबवत। अगर दिशा की बात करें तो दिशा होगी PN की दिशा में, PN की दिशा में। क्लियर है। और दूसरा घटक है हमारा dB साइन थीटा, और इसकी दिशा देखेंगे तो OP की दिशा में है। क्लियर है, OP की दिशा में है। तो दूसरा घटक कितना है, दूसरा घटक है dB साइन फाई, और इसकी दिशा की बात करेंगे तो dB साइन फाई की दिशा कितनी है, OP के अनुदिश है। तो यहाँ पे लिखेंगे OP की अनुदिश, OP के अनुदिश। अब ये तो हमने दो घटकों में विभाजित कर लिया। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार हमने dB को दो घटकों में विभाजित किया है, ठीक उसी प्रकार dB डैश को भी हम दो घटकों में विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार dB डैश को दो घटकों में वियोजित किया है, वियोजित किया जा सकता है। कौन कौन से दो घटक हैं, यहाँ पर दो घटक, एक तो है dB डैश cos फाई। क्या है, dB डैश cos फाई। तो सबसे पहले लिखेंगे dB डैश cos फाई। इसकी अगर दिशा की बात करें तो OP के लंबवत है। ये भी कितना है, OP के लंबवत है। अगर दिशा की बात करेंगे तो दिशा है PN डैश। तो लिखेंगे OP के लंबवत, OP के लंबवत, और दिशा की बात करेंगे तो कितनी है, OP के लंबवत है PN डैश दिशा में है। किधर है, PN डैश दिशा में। क्लियर है। और एक दूसरा घटक है जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा dB डैश साइन फाई। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा घटक है हमारा dB डैश साइन फाई। अगर हम इसकी दिशा की बात करें तो इसकी दिशा होगी OP के अनुदिश, OP के अनुदिश। अब हम यहाँ पर देखेंगे
चूँकि डी बी कॉस फाई और डी बी डैश कॉस फाई परिमाण में समान है लेकिन दिशा में कैसे हैं, विपरीत है, इसीलिए ये दोनों निरस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्योंकि डी बी कॉस फाई और डी बी डैश कॉस फाई परिमाण में समान है लेकिन दिशा में कैसे हैं, विपरीत है, इसीलिए ये दोनों निरस्त हो जाएंगे। तो अब हम ज्ञात करेंगे डी बी साइन फाई, ये कहाँ पर है, वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, B इक्वल टू समाकलन डी बी साइन फाई। क्या होगा, क्योंकि ये तो निरस्त हो गए, ये हो जाएगा डी बी साइन फाई, B इक्वल टू समाकलन डी बी साइन फाई। अब हम इसे आगे करेंगे तो ये हो जाएगा B इक्वल टू समाकलन डी बी का मान कितना है, डी बी का मान ये आया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या है, साइन फाई। क्लियर है, यहाँ से जो भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई, अंदर बचेगा DL। क्योंकि DL क्या है, DL प्लस DL प्लस DL सभी को जोड़ देंगे तो एक L बन जाएगा, और L क्या है, वृत्त की परिधि। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि DL बराबर होगा हमारा 2 पाई और त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, तो लिखेंगे 2 पाई R। तो ये हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई, और DL का मान कितना है, 2 पाई कैपिटल R। 2 पाई से इसको कैंसिल कर देंगे 2 बार, तो ये हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट आई कैपिटल R और साइन फाई। क्लियर, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा हमारा आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर साइन फाई का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन फाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOP में। तो लिखेंगे त्रिभुज AOP में। यहाँ पर अगर हम साइन फाई का मान निकालें तो साइन फाई बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब कितना है, कैपिटल R बटे कर्ण कितना है, स्मॉल r। तो इस मान को हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट आई कैपिटल R अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, और साइन फाई का मान कितना है, साइन फाई का मान है कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो यहाँ पर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट आई और r का r में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन नीचे आर क्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आर क्यू। ये आ गया। अब हम स्मॉल r का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2, यानी कि R का मान ये हो गया। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट आई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r की जगह पे इसको लिखेंगे R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात कितनी है, 1/2, और इस पूरे की घात कितनी है, इस पूरे की घात है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। इसका मतलब ये है कि B इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात कितनी है, 3/2।
2 है। क्लियर है? ये है वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है? अब यहाँ पर एक स्थिति बनती है कि यदि बिंदु P वृत्त के केंद्र पर स्थित हो, तो ये बिंदु P वृत्त के केंद्र पर स्थित होगा तो x का मान कुछ नहीं होगा, यानी कि x बराबर कितना होगा 0। तो लिखेंगे यदि बिंदु P केंद्र पर स्थित हो, उस कंडीशन में क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर 0। तो b का मान हो जाएगा म्यू नॉट आई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर की घात कितनी है, ये तो 0 हो गया, 3/2। 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा। अगर हम इसे आगे और सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर R स्क्वायर से R क्यूब को कैंसिल कर देंगे, एक R बचेगी। तो लिखेंगे B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन R। इसका मतलब ये है कि वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन कैपिटल R होगा।